ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि गीता में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से मनुष्य मात्र को एवं समस्त समाज को उद्बोधन करते हुए कहा है कि जीवन लक्ष्य एवं उद्देश्य परमार्थ होना चाहिए। 84 लाख योनियों में मनुष्य को ही परमात्मा ने विवेक दिया है और मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। बाकी सब योनियां भोग योनि हैं। ईश्वर की मनुष्य से अपेक्षा है कि वह निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए कर्म करे। निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन के विचार से कर्म करने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकाम भाव से सिर्फ अपनी उन्नति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करना जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे रहने का कारण है। परस्पर सहयोग से अपने कर्तव्यों का पालन करने में ही सबका हित है, सबकी उन्नति है। ऐसे जीवन को ही यज्ञमय जीवन कहा जाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। समस्त सृष्टि का चक्र ही परमार्थ के ऊपर चल रहा है। बीज जब अपने आप को मिट्टी में मिला देता है तभी विशाल वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है। माता अपने शरीर का रस रक्त मांस मज्जा आदि पदार्थ संतान के निर्माण में लगाती है, कष्ट सहती है, तभी बच्चे का जन्म होता है। वृक्ष मधुर फलों से युक्त होकर भी स्वयं उनका सेवन नहीं करते, वरन दूसरों के लिए त्याग कर देते हैं। नदी अपनी लंबी यात्रा में अनेकों की प्यास बुझाने, धरती की छाती को शीतल करने एवं पेड़ पौधों को नव जीवन देने के लिए बहती है। फूल और मोती माला की शोभा बढ़ाने के लिए अपने आप को बिंधवाते हैं। संग्रही और स्वार्थी जीवन सदा शुभ ही देखा जाता है। तृष्णाएं कभी किसी की शांत नहीं होती। एक की पूर्ति होते ही दूसरी उठ खड़ी होती है। इनकी पूर्ति में और भी दूने मनोयोग के साथ लगना पड़ता है। ये लगन इतनी प्रबल हो जाती है कि सारा समय बस अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति में ही लगाना पड़ता है। जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कुछ करने के लिए न तो समय बचता है और न ही कोई इच्छा ही रह जाती है। फिर जो वस्तुएं संग्रह कर ली गई हैं, वे एक प्रकार का नशा, मद, अहंकार पैदा करती हैं, जिनसे मनुष्य के स्वभाव में अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। अहंकारी व्यक्ति अपने अहम को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के ठाट बाट बनाते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें बड़ा समझें। अहंकारी लोग दूसरों को अकारण सताते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें बड़ा बलवान या आतंकवादी समझें। अपनी झूठी प्रशंसा सुनने की उन्हें आदत पड़ जाती है। नाना प्रकार के व्यसन घेर लेते हैं और विषय विलासों को आसानी से प्राप्त कर लेने की सुविधा के कारण वे पतित जीवन बिताने लगते हैं। लालची और स्वार्थी व्यक्ति कुछ वस्तुएं अवश्य जुटा लेते हैं। देखने में वे अमीर जैसे जरूर लगते हैं, पर भीतर ही भीतर वे खोखले हो जाते हैं। उन्हें इतने संघर्षों का सामना करना पड़ता है कि आंतरिक दृष्टि से वे एक प्रकार से टूट जाते हैं। आंतरिक दृष्टि से वे गरीब रहते हैं। उनकी संपत्ति देखकर अनेक लोग उसको उचित या अनुचित रीति से हड़पने की चेष्टा करते हैं। बंधु बांधवों में, परिवार में ही ईर्ष्या, द्वेष, विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इसी प्रश्न को लेकर ऐसे कठिन संघर्ष आरंभ हो जाते हैं जिसमें मनुष्य को अपना सब कुछ होम देना पड़ता है। लालची व्यक्ति भले ही अपने संग्रह की सफलता के कारण कुछ थोड़ी सी शारीरिक सुविधाएं प्राप्त कर लें, भले ही मिथ्या अहंकार की पूर्ति कर लें, पर वस्तुतः वो बहुत घाटे में रहता है। जीवन उद्देश्य की पूर्ति के लिए न तो उसके पास समय रहता है और न ही उसकी कोई रुचि रहती है, और इस कारण उसे मानव जीवन को निरर्थक ही गंवाकर इस संसार से खाली हाथ चला जाना पड़ता है। ये सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर ऐसे ही खेल खिलवाड़ में व्यतीत हो जाए, इससे बढ़कर दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती। गीता में यज्ञमय जीवन बिताने की प्रेरणा देकर मनुष्य मात्र को ये संदेश दिया गया है कि लालची और स्वार्थी न बने, वासनाओं की आग में न जलें और तृष्णाओं की मृग मरीचिका में भटकते भटकते आत्महत्या पर उतारू न हो। मनुष्य जीवन को यूं ही बेकार की बातों में गंवा देना आत्महत्या नहीं तो और क्या है। बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता इस बात में है
कि जीवन क्रम में पवित्रता और परमार्थ का समावेश करते हुए सद्गुणों की, सत्कर्मों की, सद्भावनाओं की, सत्प्रवृत्तियों की दैवी संपदा संग्रह की जाए और उससे अपना ये लोक एवं परलोक सुख शांतिमय बनाया जाए। यज्ञ का अर्थ है त्याग। अग्निहोत्र को यज्ञ इसलिए कहते हैं कि उसमें त्याग करना पड़ता है। अपनी मेहनत से कमाई हुई बहुमूल्य वस्तुओं को लोक कल्याण के लिए होम करना पड़ता है। यज्ञमय जीवन उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं को छोटा मानते हुए अपने परिवार या समाज के लिए अधिकाधिक सुख सुविधाएं उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। अपने लिए संयम एवं त्याग की, दूसरों के लिए उदारता एवं सेवा की भावना अपनाकर जो जीवन क्रम अपनाया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। वे सब सत्कर्म यज्ञ कहे जा सकते हैं जिनमें लोकहित की भावना से प्रेरित होकर किसी व्यक्ति ने अपने उचित अधिकारों को भी दूसरों की सुख शांति बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया हो। इस तरह की गतिविधियां अपनाने में जब लोग परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे से अधिक आदर्शवादी, सदाचारी और परमार्थी बनने की होड़ लगाते हैं, तो उसका परिणाम व्यक्ति और समाज की समृद्धि के रूप में सामने आता है। सतयुग ऐसी ही परिस्थितियों को कहते हैं। मानवीय शक्तियों का रचनात्मक दिशा में उपयोग इसी प्रकार संभव होता है और प्रगति की आधारशिला ऐसे ही वातावरण में रखी जाती है। इसके विपरीत जब परस्पर एक दूसरे से अधिक स्वार्थी बनते हैं, ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने एवं प्रतिशोध लेने में लगे रहते हैं, तो मानवीय शक्तियों का दुरुपयोग होता रहता है। इसका प्रतिफल विघटन एवं विनाशात्मक ही होता है। व्यक्ति भी घाटे में रहता है और समाज भी। ऐसे आपाधापी और जलन कुड़न की, द्वेष दुर्भाव की परिस्थितियों में दुख, दारिद्र्य ही पनपते हैं और कलयुग जैसी नारकीय परिस्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं। इसमें हानि, अधःपतन एवं सर्वनाश की संभावनाएं ही बढ़ती चलती हैं। स्वार्थमय प्रवृत्तियों के बढ़ने से टकराव अवश्यम भावी है। स्वार्थों की पूर्ति तभी संभव है जब दूसरों का शोषण किया जाए। जिसका शोषण किया जाएगा वह अप्रसन्न होगा ही, और यह अप्रसन्नता किसी न किसी प्रकार टकराव उत्पन्न करेगी ही। इस टकराव का प्रतिफल अवांछनीय, कष्टकर परिस्थितियों में ही उत्पन्न होता है। इससे कष्ट और अभाव, शोक और संताप, दुख और दारिद्र्य ही बढ़ता है। यह मनुष्य की विवेकशीलता पर निर्भर है कि वह स्वार्थी जीवन का तनिक सा लोभ और लाभ देखकर अपना एवं दूसरों का भविष्य अंधकारमय बनाए, अथवा त्यागमय प्रवृत्तियों का आश्रय लेकर अपने आत्मसंतोष एवं दूसरों के कल्याण का पथ प्रशस्त करे। मार्ग दोनों ही सामने हैं। अपनी अपनी श्रेष्ठता एवं निकृष्टता के आधार पर दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। गीता का स्पष्ट परामर्श ये है कि प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति यज्ञीय जीवन जीने की गतिविधि अपनाए, क्योंकि उससे उसे आत्मसंतोष तो मिलेगा ही, जीवन लक्ष्य की पूर्ति का अवसर भी रहेगा। साथ ही अपने भौतिक विकास की संभावनाएं भी स्वार्थी जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी रहेंगी। उदार, सच्चरित्र एवं आदर्शवादी व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से तत्काल कोई घाटा भले ही रहे, पर अंततः वो स्वार्थियों और दुर्जनों की अपेक्षा कहीं अधिक लाभ में रहता है। सज्जन के प्रति सभी का सद्भाव रहता है। सद्भाव से प्रेरित होकर वे उसका सहयोग करते हैं। दूसरों की श्रद्धा एवं सद्भावना पाकर प्रगति की संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती हैं और मन में अथाह शांति और संतुष्टि रहती है। बेईमान और स्वार्थी लोग आरंभ में थोड़े दिन लाभ जरूर कमाते हैं, पर जब उनका भंडा फोड़ हो जाता है तो लोग घृणा करने लगते हैं और असहयोग का रुख अपनाते हैं। ऐसे लोगों को भले ही भौतिक सुख सुविधाएं बहुत हों, पर उनको शांति नहीं रहती, वो चैन की नींद नहीं सो पाते। यज्ञीय जीवन जीने से आंतरिक सद्गुण दिनों दिन बढ़ते चले जाते हैं। इन गुणों के आधार पर ही लोग ऊंचे उठे और आगे बढ़े हैं। संसार का प्रत्येक महापुरुष जिन सत्कर्मों के कारण विख्यात हुआ है, उनकी सफलता जन सहयोग पर भी निर्भर रही है। ये स्पष्ट है कि चिरस्थायी जन सहयोग केवल सद्गुणी सज्जनों को ही मिलता है।
सज्जनों को प्राप्त होने वाला सम्मान अपना मूल्य मांगता है और वो है यज्ञमय जीवन। जो इस मूल्य को चुका सके उन्होंने आत्मसंतोष पाया और आत्म कल्याण का लाभ उठाया, किंतु जो इसमें हिचकिचाते रहे, अपने दोष दुर्गुणों और स्वार्थ संकीर्णताओं को छोड़ न सके, उन्हें न आंतरिक सुख मिला और न ही परलोक का आनंद। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भगवान ने अर्जुन को और अर्जुन के बहाने जन साधारण को कहा कि उनका स्पष्ट निर्देश यही है कि हर व्यक्ति यज्ञीय जीवन जिए और सच्ची सुख शांति का, प्रगति एवं समृद्धि का रसास्वादन करे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।